हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंस्पायर स्टडी। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग 1 से लेकर के 150 क्वेश्चन तक जो आज आपका पेपर कंडक्ट हुआ है 4 जनवरी आज आपका पेपर कंडक्ट हुआ है बीपीएससी का। इसमें 1 से लेकर के 150 क्वेश्चन तक हम आपको डिस्कस करा रहे हैं। तो आप सभी लोग जो भी कैंडिडेट आज एग्जाम दिए हुए हैं 1 से लेकर के 150 क्वेश्चन तक में आप मिला लीजिए कि कितना आपने एक्यूरेसी जो है मेंटेन किया हुआ है। तो आइए फ्रेंड्स क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो आज का देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है, पूछा है कि बिहार के किस जिले में विश्व प्रसिद्ध चित्रांकन मिलता है। तो पहला क्वेश्चन ये आपका पूछा गया है कि जो है बिहार के किस जिले में विश्व प्रसिद्ध चित्रांकन मिलता है। तो दोस्तों यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपके मधुबनी में मिलता है। अगला क्वेश्चन आपको पूछा है कि संताल यानी हुल विद्रोह आदिवासी आंदोलन ये आपके कब हुआ था। तो ये देखिए फ्रेंड्स आपका हुआ था 1855 से आपका 56 में जो आपका संथाल हुल विद्रोह यानी आदिवासी आंदोलन जो है प्रारंभ हुआ था 1855 से आपका 56 में। तो सी ऑप्शन यहाँ से आपका सही था। अगला क्वेश्चन पूछा था कि वाष्प मीथेन रिफॉर्मिंग तकनीक के उपयोग से प्राप्त करते हैं। तो देखिए आपका राइट आंसर था ब्राउन हाइड्रोजन जो है प्राप्त करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ से करेक्ट था आपका। अगला क्वेश्चन आपका पूछा था कि कुल जमा का अनुपात जो एक वाणिज्यिक बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखना चाहिए उसे कहा जाता है। तो देखिए कुल जमा का अनुपात जो एक वाणिज्यिक बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखना चाहिए उसे कहा जाता है। तो इसे नगद आरक्षित अनुपात कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ से आपका सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा गया है कि कर्क रेखा किस राज्य से होकर के गुजरती है। तो मेरे अकॉर्डिंग ये गलत है। आप सभी लोग इसका कमेंट बॉक्स में जो है आप आंसर इसका कर देना। टोटल 8 राज्यों से होकर के आपकी गुजरती है। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट आपका पूछा था कि निम्न में से कौन सा विषय है जिसके संवैधानिक संशोधन हेतु आधे से अधिक राज्यों की व्यवस्थापिका द्वारा अनुमोदन किया जाना अनिवार्य है, तभी यह संशोधन जो है ये आपका संभव हो पाता है। तो यहाँ पर देखिए जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, चलिए इसमें आंसर आपका टिक किया हुआ चूंकि आपका है नहीं, तो ये आप देख लीजिए कि क्वेश्चन आपका जो है ये आपका पूछा गया है। ठीक है, तो जो भी कंफर्म नहीं है तो उसको यहाँ पर आप लोग सर्च कर लेना, क्योंकि ये आपका जो है थोड़ा फास्टली इसमें आंसर आपका हिट किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि 3 धातुओं ए बी एवं सी का मानक इलेक्ट्रोड विभव क्रमशः 0.5 वोल्ट -3 वोल्ट और आपका -1.2 वोल्ट है। तो इन धातुओं की पूछा है कि अपचय शक्ति कितनी होगी, ये आपको यहाँ पर पूछा गया। तो इसका देखिए राइट आंसर आपका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। तो इसको यहाँ पर आप लोग मिलाते हुए चलिए फटाफट, जो भी क्वेश्चन में डाउट है उसमें आंसर आपका टिक किया हुआ नहीं है तो आप सभी लोग उसको थोड़ा सर्च कर लेना। अगला क्वेश्चन पूछा था यहाँ से देखिए आपका 31 आपका चला गया है क्योंकि PDF आपका सिस्टमेटिक नहीं है। तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको कवर कराया है 7 तक। तो 8 क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 हमारा यहाँ से आपका शुरू होता है। तो क्वेश्चन पूछा था कि 2 और 3 बजे के बीच किस समय एक घड़ी की सुइयाँ पूछा है कि साथ साथ होगी। ये क्वेश्चन आपके यहाँ पर दोस्तों पूछे गए थे। तो इसका आंसर आप सभी लोग जो है मैथमेटिक्स का आप लोग मिला लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा गया है। देखिए इसको बनाने के बाद जो इसका आंसर आपका आएगा ये आपका जो है ऑप्शन नंबर आपका डी आएगा। बाकी आप सभी लोग इसको एक बार सॉल्व जरूर करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा है कि जो है आपका जो है जिल्लिहा शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था। तो देखिए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ये बलबन के द्वारा आपका किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा गया है कि 2023 में 200 अरब अमेरिकी डॉलर का बाजार पूंजीकरण पार करने वाली पहली भारतीय कंपनी जो है कौन सा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इंफोसिस है। तो ऑप्शन यहाँ से आपका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक 1901 में किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी के द्वारा। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सिरके में खट्टे का स्वाद किसके कारण से होता है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा साइट्रिक एसिड के कारण से। सिरका में साइट्रिक एसिड आपके पाए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स आपका पूछा गया है 2022 में शीतकालीन ओलंपिक की मेजबानी कौन सा देश ने किया था। तो यहाँ पर देखिए आप राइट आंसर कर दीजिएगा इसका जो भी आपका आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि लोकसभा के अध्यक्ष को प्राप्त है। लोकसभा के अध्यक्ष को प्राप्त है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा केवल समान मत देने की स्थिति में मतदान का अधिकार। तो पहला ऑप्शन यहाँ से आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट आपको यहाँ पर देखिए प्रश्न पूछा गया है कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एंडीज पर्वत है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है। अगला क्वेश्चन है कि 2024 में किसने भारत रत्न दिया गया था। तो MS स्वामीनाथन को 2024 में भारत रत्न दिया गया था। तो ऑप्शन आपका यहाँ से बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स क्या जा रहा है कि निम्न में से कौन सा राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के
रूप में कार्य करता है लेकिन महाभियोग प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है। तो बताइएगा इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। महाभियोग प्रक्रिया में इनमें से जो है कौन आपका भाग नहीं लेता। ये क्वेश्चन एक आपका यहाँ से पूछा गया है। अगला प्रश्न देखिए नेक्स्ट आपको दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट आपको पूछा गया 1917 में चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व जो है किसने किया था। तो दोस्तों चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था और महात्मा गांधी का ये भारत में पहला जो है आपका सत्याग्रह था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट आपको पूछा गया है कि कलियां विशिष्ट रूप से पाई जाती है। तो दोनों पत्तियों के आधार एवं शाखाओं के सिरे पर जो है कलियां पाई जाती है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा है कि इशिहारा टेस्ट जो है किससे संबंधित है। इशिहारा टेस्ट जो है ये आपके रंग अंधता से आपका संबंधित है जिसे कलर ब्लाइंडनेस कहा जाता है। तो सी आपका यहाँ पर राइट है। अगला क्वेश्चन है बिरसा मुंडा विद्रोह जो है आपका कब हुआ था। तो देखिए बिरसा मुंडा विद्रोह जो है कहाँ पर हुआ था। तो ये आपके रांची के अंतर्गत हुआ था। तो सी ऑप्शन यहाँ से आपका करेक्ट था। अगला प्रश्न देखिए पूछा था भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल की घोषणा से संबंधित है। ये आपको पर बताना है। देखिए आपातकाल जो लगाया जाता है 3 प्रकार का आपातकाल की जो है घोषणा किया जाता है। इसमें देखिए पूछा गया था कि आपातकाल की घोषणा कहाँ पर है। तो आर्टिकल हमारा जो है 352 के अंतर्गत है और अभी तक भारत के अंतर्गत 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किया गया है। तो डी ऑप्शन यहाँ से आपका फ्रेंड्स राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है मध्य प्रदेश की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य के साथ लगता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। और राजस्थान जो है ये भारत की सबसे बड़ी जो है ये आपके क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा राज्य है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है। अगला प्रश्न है कि जीएसटी परिषद का चेयरमैन कौन होता है। तो देखिए आपका केंद्रीय वित्त मंत्री जो होता है ये आपका जीएसटी परिषद का सदस्य होता है। तो डी ऑप्शन यहाँ से आपका करेक्ट है। किसी भी क्वेश्चन को रिवील नहीं करा रहे हैं क्योंकि आपको डायरेक्टली यहाँ पर आपको आंसर मिलाते हुए चलना है फास्टली। निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय नीति का एक उपकरण है। राजकोषीय नीति का इनमें से कौन सा एक उपकरण है। तो इसका आंसर आप लोग गूगल कर लीजिएगा। हालांकि इसका देखा जाए तो प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति का जो है एक उपकरण है। तो देखिए राजकोषीय का यहाँ पर आपको कर दिया गया है, नगद आरक्षित अनुपात दिया गया है, साख सीमा दिया गया है, बैंक आपको दर दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए राजकोषीय की अगर दोस्तों बात करेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका कर हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा था कि तारिक ए फिरोज शाही किसके द्वारा लिखा गया है। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या है। तो इसको यहाँ पर मैंने छोड़ दिया हुआ है, इसका आंसर आप गूगल कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ से आपका जो है कंटिन्यू आपका होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से आपका देखिए कंटिन्यू आपका होगा। देखिए अगला क्वेश्चन फ्रेंड 2023 के विश्व आर्थिक मंच की बैठक की मेजबानी किस देश ने किया था। तो देखिए 2023 के जो है विश्व आर्थिक मंच की बैठक कौन सा देश किया था। तो ये आपका स्विट्जरलैंड। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से डी राइट है। अगला प्रश्न पूछा है कि 1939 में जब सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दिया तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे। तो आपका राइट आंसर था अब्दुल कलाम आजाद बने थे। बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए पूछा था एक संधारित्र का प्रतिघात होता है। तो देखिए दिया है आवृत्ति के समानुपाती होता है, आवृत्ति के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है और इसमें दिया है कि आवृत्ति के व्युत्क्रमानुपाती होता है। संधारित्र का जो प्रतिघात होता है ये क्या होता है आप सभी लोग इसका गूगल कर लीजिएगा। कुछ क्वेश्चन जो है आपका आंसर नहीं है। अगला क्वेश्चन है 2023 में दिया गया है कि COP28 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश ने किया था। तो दोस्तों ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्राजील ने। और ये क्वेश्चन बिहार SI के एग्जाम में भी संभवतः कि आपके पूछे गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा है कि बिहार के किस जिले में विश्व प्रसिद्ध चित्रांकन मिलता है। तो यहाँ पर देखिए आपका मधुबनी जो कि हम लोगों ने कर लिया हुआ है और टोटल हम लोग यहाँ पर जो है पहुँच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 30 तक। तो चलिए जो है क्वेश्चन नंबर 38 से हमारा कंटिन्यू होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले जो मुस्लिम अध्यक्ष ये आपका बदरुद्दीन तेजवी। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। जिस भी किसी क्वेश्चन में आपको डाउट हो आप लोग एक बार आंसर गूगल से जरूर आप लोग मिला लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बिहार के एक जो है सदनीय विधानमंडल की द्विसदनीय में बदल दिया। बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद को किस में जो है बदल दिया है। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। तो सी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न है कि छोटा नागपुर पठार पर कर्क रेखा को कौन सा नदी युग्म 2 बार काटता है। तो इसका आंसर आप लोग देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी कोयल आपका जो है स्वर्ण रेखा। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ से आपका जो है बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन आपको पूछा है कि 2019-20 में बिहार के GSDP में किसका 60.2% हिस्सा था। तो आपका देखिए राइट आंसर हो जाएगा सेवा क्षेत्र का। तो पहला ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स आपको नेक्स्ट पूछा है कि एक पेड़ के तने में मृदा सतह से 1 मीटर की दूरी पर एक कांटी ठोंकी जाती है, तो 2 वर्ष बाद वह कांटी के बारे में बताना है। राइट आंसर क्या होगा? तो इसमें आप लोग जो है आंसर के हिसाब से आप लोग आंसर करिएगा। लेकिन इसका देखिए पूछा गया था एक पेड़ के तने में मृदा सतह से 1 मीटर की दूरी पर एक कांटी ठोकी जाती है, तो 2 वर्ष बाद पूछा जा रहा है कि वह कांटी क्या होगा। तो देखिए आपका राइट आंसर जो होगा इसका फ्रेंड्स आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपका थोड़ा सा ऊपर उठेगा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यदि किसी त्रिभुज को दर्शाया जाता है आयत व्यवसायी को दर्शाता है और वृत्त करोड़पति को दर्शाता है, तो कौन सा अंक जो है पुरुषों को दर्शाता है जो व्यवसायी और करोड़पति दोनों है? तो यहाँ पर देखिए आपको आंसर इसका लगाना था। ठीक है, बिल्कुल आपका इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेना। ठीक है, और बाकी आपने आंसर क्या लगाया है इसको आप देख लेना। ऑप्शन यहाँ से आपका सी करेक्ट हो जाएगा। जो 10 आपका फ्रेंड्स आपका ये आपका किसको किसको दर्शा रहा है? तो ये आपका जो है करोड़पति और व्यवसायी दोनों को दर्शा रहा है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से आपका सी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट आपको यहाँ पर पूछा गया है। प्रश्न पूछा था कि बिहार के किस जिले में मक्का का उत्पादन सर्वाधिक होता है? इससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन आपका पूछा है। तो यहाँ पर आपका देखिए राइट आंसर हो जाएगा आपका पूर्वी चंपारण, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा है कि व्यक्ति जो भारत का राष्ट्रपति, अमेरिका, चीन, टर्की और थाईलैंड के राजदूत रहने के साथ साथ जवाहरलाल यूनिवर्सिटी के कुलपति रहे, ये व्यक्ति कौन है? तो देखिए आपका यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा, चलिए इसका भी आंसर जो है ऑथेंटिक नहीं मिला हुआ है, तो आप लोग इसको जो है गूगल कर लेना एक बार। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा यहाँ पर पूछा गया है। प्रश्न में कहा जा रहा है साइटोप्लास्ट के अंदर प्रकाश संश्लेषण की अंधेरी अभिक्रिया का वास्तविक स्थल क्या होता है? तो देखिए वास्तविक स्थल इसका बताइए, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो मुझे देखिए लगता है इसका करेक्ट आंसर जो है ये आपका यहाँ पर होना चाहिए था, स्ट्रोमा आपका होना चाहिए। बाकी आप लोग एक बार इसको गूगल जरूर कीजिएगा क्योंकि जिसमें आंसर आपका नहीं किया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर आपको पूछा गया है कि वनस्पति तेल को वनस्पति घी में हाइड्रोजनीकरण हेतु उपयोग में लाने वाला उत्प्रेरक क्या है? तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका निकेल उत्प्रेरक, ऑप्शन नंबर यहाँ से आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए नेक्स्ट आपका है कि नेताओं की सूची 1 को क्षेत्र की सूची 2 के साथ सुमेलित करें और नीचे दिए गए कोड से यहाँ पर आपको सही आपको सुमेलित करना था। तो इसका यहाँ पर इजी वे में आप लोग कर लेना। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसको आपको मिलाना कैसे है? तो यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर जो हो जाएगा एक जो है आपका यहाँ पर चला जाएगा कुंवर सिंह आपका जगदीशपुर और जो संबंधित थे आपका 1857 की क्रांति को लेकर के। अब देखिए हजरत महल की अगर आप बात करेंगे तो ये आपका लखनऊ के साथ आपका चला जाएगा। खान बहादुर खां की अगर बात करेंगे तो ये आपका बरेली के साथ, और मौलवी अब्दुल्ला जो है ये आपका फैजाबाद के साथ चला जाएगा। तो इस प्रकार से सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट था। अगला प्रश्न पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा प्रश्न पूछा गया था कि इलेक्ट्रो जो है इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, बताइए कि निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रोफाइल नहीं है? तो यहाँ पर देखिए आपको बताना था कि निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई भी आपका इलेक्ट्रोफाइल आपका नहीं है। तो जो भी जिसमें भी मेरा डाउट है उसको मैं यहाँ पर स्किप करूँगा, तो आप लोग संभवतः इसका जो है आंसर आप लोग जरूर इसको लगाना। अगला प्रश्न देखिए नेक्स्ट आपको पूछा था कि किस व्यवसाय ने भारत में औपनिवेशिक आर्थिक संरचना का विकेंद्रीकरण किया था? तो इसका जो है आंसर आप लोग जो है एक बार देख लेना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स हम लोग 42 के बाद देखिए हम लोग यहाँ पर 64 पर आ गए हैं। इसको यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग जो है 42 के बाद 43 हमारा होना चाहिए, जो कि आगे दिया गया होगा, शायद देख लेते एक बार। तो चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 43 हमारा यहाँ से देखिए आपका पूछा गया है कि भारत में वित्त आयोग का प्राथमिक कार्य क्या है? ये क्वेश्चन आपको यहाँ पूछा गया है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा वार्षिक जो है आपका बजट को तैयार करना। अगला प्रश्न देखिए नेक्स्ट हमारा यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा देशांतर कनाडा तथा अलास्का को अलग करता है? इसका आंसर जो है आप देख लेना एक बार। अगला प्रश्न पूछा गया था कि निम्न में से भारत में किस संविधान संशोधन ने एक राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्री परिषद की अधिकतम संख्या जो है निर्धारित किया है? तो इसका देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ये 86वें संविधान संशोधन के तहत। तो बी ऑप्शन यहाँ से आपका करेक्ट था। अगला प्रश्न है कि एक प्रबल विद्युत अपघटन चालकता क्या है? तो बताइए आप लोग राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो देखिए फ्रेंड्स आपको पूछा गया था कि एक प्रबल विद्युत अपघटन की चालकता पूछा गया था। तो आपका देखिए राइट आंसर हो जाएगा तनुकर जो है तनुकरण पर थोड़ी बढ़ती है। ये देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ से आपका सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट आपको यहाँ पर पूछा गया था कि शिशु मृत्यु दर जो है ये आपका कितना है। ऑप्शन आपके फ्रेंड सामने दिया गया है, इसको आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा। शिशु मृत्यु दर जो है ये आपका कितना है, तो यहाँ पर आप जो है इसका ऑप्शन आप देख लीजिएगा। इसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज है, इसको आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा। जितना भी होगा आप लोग इसको काउंट करके लगाएंगे। चलिए, तो यहाँ से देखिए आपका क्वेश्चन नंबर जो है मैंने आपको 48 तक आपको कवर करा दिया है। क्वेश्चन नंबर हम लोग दोस्तों यहाँ पर 49 पर चलते हैं। पूछा है कि भारत के किस राज्य में चित्रकूट मंदिर आपका स्थित है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ये आपके ओडिशा के अंतर्गत है। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा जो है ये आपका विभाग था, तो ये आपका खाद्य एवं कृषि, जो कि ऑप्शन नंबर आपको सी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा देश जी शिखर जो है आपका G7 का सदस्य नहीं है, इसमें आपको ये बताना था। तो यहाँ पर देख लीजिए आप, ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। इसका आंसर आपको गूगल कर लेना है, क्योंकि आंसर तेजी से आपका जो है लगाया गया है। दो तरलों ए और बी को मिलाने पर आदर्श तरल प्राप्त करने के लिए आपको बताना है राइट आंसर क्या है। तो इसको आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा। कुछ क्वेश्चन का आंसर आपका टिक किया हुआ नहीं है, और मैं भी थोड़ा जल्दीबाजी में आपको करा रहा हूँ। अगला प्रश्न है कि दुनिया की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता कौन सी है, तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका सिंधु घाटी सभ्यता है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि 1857 का विद्रोह किसके द्वारा पहले बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था, तो ये वी.डी. सावरकर के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से आपका ए करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी नदी बिहार का शौक के रूप में जानी जाती है, तो ये फ्रेंड्स आपकी जानी जाती है कोसी नदी को। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट था। अगला प्रश्न आपको पूछा गया था कि बिहार के किस जिले में लीची का उत्पादन सर्वाधिक होता है, मुजफ्फरपुर, आपका सी करेक्ट था। तो यहाँ पर देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 57 तक कवर कर लिए हुए हैं, 56 तक। अब देखिए 57 तक चलते हैं। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन आपको पूछा था कि निम्न में से कौन सा यूरोप के खेल का मैदान कहलाता है। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, यूरोप का खेल का मैदान कौन कहलाता है। इसका आंसर आप लोग जो है देख लेना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट आपको यहाँ पर पूछा गया था कि कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने किया था। तो फ्रेंड्स देखिए ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना जो है पूछा गया था। यहाँ पर आपका फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1802 में भारतीय भाषाओं के ऐतिहासिक शोध के लिए किया गया था। 1802 में भारतीय संस्कृति और परंपरा को समझने के लिए किया गया था। अगला ऑप्शन दिया गया 1800 ईस्वी में केवल भारतीय सिविल सेवकों को प्रशिक्षण के लिए, 1800 ईस्वी में सिविल सेवकों को भारतीय भाषाओं में प्रशिक्षण करने हेतु। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पर आपका संभवतः करेक्ट होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट आपको यहाँ पर पूछा गया था मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन है। ये क्वेश्चन एक आपको यहाँ पर पूछा गया है, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा गया था कि यकृत में भंडारित होता है, तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ए जो है यकृत में भंडारित होता है। लेकिन यहाँ पर देखिए आपका कन्फ्यूजन आपका है, तो यहाँ पर देखिए जो आपका राइट आंसर होना चाहिए ए तो आपका कंपलसरी होता ही है, बाकी दोस्तों आपका सी नहीं होता है। और इसमें अगर आप देखेंगे तो ए बी सी डी ये सब दिया गया। ऑप्शन नंबर आपका बी भी नहीं होगा, क्योंकि आपका मेनली जो है विटामिन ए आपका संचित होता है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स आपको यहाँ पर पूछा गया था कि नीति आयोग के HDG पूछा गया था कि SDG इंडिया इंडेक्स 2023 में किस भारतीय राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया था, तो गुजरात आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स आपको पूछा गया था भारतीय संविधान की निम्न में से किस अनुसूची में दल विरोधी अधिनियम के जो है प्रावधान रखे गए हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये 10वीं अनुसूची के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, जो कि 52वां संविधान संशोधन के तहत आपके रखे गए। अगला प्रश्न फ्रेंड्स पूछा गया है कि एशिया माइनर के भूमध्य सागरीय तट पर स्थित पर्वत श्रेणी कौन सी है। ये क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, इसका आंसर आप लोग लगाना। अगला प्रश्न आपको नेक्स्ट पूछा है किस वायसराय ने भारत में औपनिवेशिक आर्थिक संरचना का विकेंद्रीकरण किया था। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट आपको पूछा है 1 जनवरी 2008 को मंगलवार है, तो 1 जनवरी 2019 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा गया है, तो इसका फ्रेंड्स आपका राइट आंसर जो भी होगा आप लोग निकाल लेना। अगला प्रश्न कि पूर्वी उत्तरी भारत का स्कॉटलैंड जो है ये आपका कौन सा कहलाता है। ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर पूछा गया है, तो आप इसका आंसर देख लेना एक बार। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट आपको यहाँ पर पूछा गया है, प्रश्न आपको क्या पूछा है अप्रैल 2020 में बिहार शिक्षा विभाग ने डीडी बिहार के माध्यम से निम्नलिखित कार्यक्रम जो है आपका शुरू किया है, तो कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। अगला प्रश्न की प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी के लेखक कौन है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ज्योतिबा फुले। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से आपका करेक्ट था। अगला क्वेश्चन है 2026 में आयोजित होने वाला 20वें एशियन खेलों की मेजबानी किस देश को
मिली है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा इसका जो भी आपका करेक्ट आंसर होगा आप लोग इसका लगा लेना। तो देखिए 79 तक फ्रेंड्स यहाँ पर आपका जो है क्वेश्चन आपका कवर हो गया है। अब चलिए हम लोग 70 नंबर क्वेश्चन से यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं। तो 70 नंबर क्वेश्चन ये आपके सामने है। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि चंद्रमा की सतह पर कोई वातावरण नहीं है क्योंकि। तो देखिए आपका राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो जो भी इसका आंसर होगा आप लोग देख लेना, इसका आंसर आपका टिक किया हुआ नहीं है। अगला प्रश्न आपको नेक्स्ट है कि भारत के किस राज्य को खनिज लवणों का राज्य कहा जाता है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, झारखंड को कहा जाता है। अगला प्रश्न नेक्स्ट आपको फ्रेंड्स पूछा है कि ग्रे क्रांति किससे संबंधित है। तो आपका तिलान से ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कि कोसी मैदान की समुद्र से ऊंचाई कितनी है, ये क्वेश्चन आपके यहाँ पर पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग फ्रेंड्स यहाँ पर देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपको नेक्स्ट कहा जा रहा है श्रृंखला में वाट के स्थान पर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन पूछा है कि भारत के किस शहर को यूनेस्को ने भारत का पहला साहित्यिक शहर घोषित किया है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ये कोझिकोड केरल को किया है। अगला प्रश्न फिर पूछा है कि मलेरिया के लिए कुनेन एवं सामान्य दवा है, एक पौधे से प्राप्त होती है, यह दवा पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है। तो तने की छाल से, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस क्षेत्र को वैश्वीकरण से अधिक लाभ हुआ है। तो सेवा क्षेत्र को, फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ से राइट रहेगा। अगला प्रश्न फिर से यहाँ पर आपको पूछा गया था कि हल्दी पौधे के किस भाग से पाउडर प्राप्त होता है। तो आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ये आपके सूखी जड़ से आपके प्राप्त होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट आपको यहाँ पर पूछा गया था कि पटना कॉलेज कब स्थापना हुआ था। 1861 में फ्रेंड्स पटना कॉलेज की स्थापना किया गया था। तो सी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भौतिक रूप में किस प्रकार हाइड्रोजन को भंडारित किया जाता है। तो भौतिक के रूप में फ्रेंड्स आपके जो है हाइड्रोजन को किस रूप में भंडारित किया जाता है, हाइड्रोजन के रूप में, जल के रूप में, हाइड्रोजन गैस के संपीड़न के रूप में। तो आपका देखिए भंडारित किया जाता है, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 देखिए आपका 81 आपका, जब एक टेलीस्कोप के अभिदृश्यक लेंस का व्यास बढ़ता है तब टेलीस्कोप की जो है विभेदन क्षमता क्या होगी, ये आपको यहाँ पर पूछा गया था। तो देखिए प्रश्न आपको पूछा था कि टेलीस्कोप का अभिदृश्यक लेंस का जब व्यास को बढ़ाया जाता है तो इसमें आपको बताना था कि जो है आपका विभेदन आपका क्या होगा। तो इसमें से अपरिवर्तित रहता है, आपका पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फ्रेंड्स पूछा गया है कि 2023 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा केरल का, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है। 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर वायु में जलने की तुलना में 100 डिग्री सेल्सियस पर स्थित वाष्प में जलना, तो वाष्प में देखिए गुप्त ऊष्मा होता है, तो इसमें जो है ज़्यादा आपके खतरनाक होते हैं। तो ज़्यादा वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के कारण कम खतरनाक, तो ये आपका गलत हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया है ज़्यादा वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के कारण ज़्यादा खतरनाक, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में बौद्ध शिक्षा प्रसिद्ध केंद्र नहीं था, ये आपको पर पूछा गया था। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका नागपुर नहीं था। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों नेक्स्ट आपको पूछा है कि एक पंक्ति में 15 कुर्सियाँ हैं, पी का स्थान मध्य में है और दाईं ओर से गिनती करने पर क्यू 12वें स्थान पर है, पी और क्यू के बीच कितनी कुर्सियां हैं, ये आपको यहाँ पर बतानी थी। ऑप्शन नंबर यहाँ से आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए पूछा था, ये आपका ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आपका पूछा गया था, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स आपको पूछा गया था कि स्थानीय प्रेस अधिनियम की अनुमति के बारे में आपको पूछा गया था, ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, इसका आप लोग प्लीज देख लीजिएगा सर्च करके। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट पूछा गया है उत्तर प्रदेश में हिमरेखा की औसत ऊंचाई कितनी है, इसको भी आप लोग यहाँ पर फटाफट गूगल कर लीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट दिया गया है, क्योंकि मैं अगर जो है सभी का ऑथेंटिसिटी करता तो थोड़ा सा आपका लेट हो जाता है, इस कारण से क्या है कि ऑथेंटिसिटी के कारण से मुझे लगभग क्वेश्चन आपका चेक करना पड़ जाता, इस कारण से मैंने इसको जो है डायरेक्टली आंसर हिट नहीं किया है, तो आप लोग इसको एक बार मिला लीजिएगा जरूर। अगला क्वेश्चन है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन किस वर्ष हुआ था, तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, 1920 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत के दौरान दिया गया है कि आपका मुकद्दम पद का इस्लाम के लिए किया जाता था, तो गांव के सरपंच के लिए, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम का पद इस्लाम के लिए किया जाता था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गांव के सरपंच के लिए, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन पूछा था कि बिहार के किस जिले में मखाना का उत्पादन सबसे अधिकतम होता है, तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा मधुबनी के अंतर्गत, डी ऑप्शन यहाँ से आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 91 तक हमारे यहाँ पर कवर हो चुका है। अगला प्रश्न आपको नेक्स्ट पूछा है हल्के बुलेट प्रूफ हेलमेट तथा आवरण अपने निर्माण में निम्न में से किस फाइबर का प्रयोग करता है, तो देखिए इसको बनाने के लिए इसमें से किसका प्रयोग किया जाता है,
तो केवल आर ऑप्शन नंबर आपका जो है सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा है कि निम्नलिखित में विकल्पों में से कौन सा युग्म आपका करेक्ट दिया गया है, ये आपको चुनना था। तो आप ऑप्शन इसका पढ़ लीजिए। देखिए, चौथी पंचवर्षीय योजना सेवा पर ध्यान, पांचवी पंचवर्षीय योजना उद्योग पर ध्यान केंद्रित करना। अगला देखिए तृतीय पंचवर्षीय योजना वैश्वीकरण पर ध्यान केंद्रित करना। और देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना कृषि पर ध्यान केंद्रित करना। इसका जो भी आंसर होगा आप सभी लोग इसमें लगा लीजिएगा। यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स आपका पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय बैंक का कार्य है, ये आपको यहाँ पर पूछा गया था। इसका देख लीजिए ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से आपका डी करेक्ट हो जाएगा। केंद्रीय बैंक का कार्य है रेट रेपो का प्रबंधन करना, वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देना, सरकार को बैंक सुविधाएं प्रदान करना। तो डी ऑप्शन यहाँ से आपका करेक्ट जाएगा। अगला प्रश्न देखिए नेक्स्ट हमारा 95, निम्नलिखित में से कौन ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से संबंधित नहीं है। ऑप्शन यहाँ पर आपको सामने दिया गया है, इसका आप लोग मिलाइएगा। अगला क्वेश्चन है अशोक के स्तंभ पर कौन सी लिपि जो है आपका लिखी गई है। क्वेश्चन का लेवल भी देख लीजिए किस लेवल से आपके पूछे गए। अगला क्वेश्चन है 2024 में इटली के प्रधानमंत्री कौन है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जियोर्जिया मेलोनी है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से आपका डी करेक्ट रहेगा। अगला प्रश्न 98 पूछा रहे कि मैकाले ने भारतीय शिक्षा पर अपना प्रसिद्ध मिनट कब जारी किया था। ये देखिए ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। तो 98 तक मैंने क्वेश्चन आपको कवर करा दिया है। अब 90 हम लोग अगला प्रश्न यहाँ पर आपको पूछा गया है कि चुंबकीय बल के मापन की इकाई क्या है। तो ये आपका देखिए राइट आंसर हो जाएगा। चुंबकीय बल के मापन की इकाई क्या है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, ये आपका टेस्ला करेक्ट जाएगा। अगला प्रश्न आपका पूछा था कि मदन में खेले जाने वाला कौन सा खेल दुनिया में सर्वाधिक लोकप्रिय है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फुटबॉल, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको जो है आपका सी में दिया गया। साथ ही साथ आपका क्रिकेट भी आपका हो सकता है, इसको एक बार आप लोग जरूर गूगल कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित नहीं है। तो देखिए ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, कौन आपके चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित नहीं है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ऑप्शन देख लीजिए आपके सामने दिया गया है। अगला क्वेश्चन है पूछा है कि 30वें ओलंपिक में किस खेल को सम्मिलित नहीं किया गया है। तो बताइए आप लोग राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, क्रिकेट को सम्मिलित नहीं किया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया है कि किस अखबार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की संभावित भविष्य की भूमिका के बारे में निम्नलिखित लिखा है डैश हमारे भावी संसद का केंद्र है, और डैश यह हमारे देशवासियों के लिए अकल्पनीय परिमाण की भलाई की ओर ले जाएगा। तो ये फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा द इंडियन मिरर, ऑप्शन नंबर यहाँ से आपका ए करेक्ट जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है कि मलेरिया फैलाने के अतिरिक्त एनोफेलेस मच्छर वाहक है। तो यहाँ पर देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपका एंसेफेलाइटिस एवं आपका फाइलेरियासिस है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से बेजोड़ पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा है जो कि आपका अलग है, यानी आपका संबंधित नहीं है। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, आप लोग इसका आंसर लगाइएगा। अगला प्रश्न पूछा है कि किसने बंगाल में दिया गया है कि आपका चिर अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत किया है। ऑप्शन फ्रेंड्स आपके सामने दिया गया है, करेक्ट आंसर वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आपको दिया गया है, केंद्रीय विधानसभा में दिया गया है कि हानि रहित बम किसने फेंका था। तो आपका राइट आंसर देखिए हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक, क्योंकि देखिए आपका करेक्ट आंसर बटुकेश्वर दत्त भी हो जाएगा और यहाँ पर देखिए आपका जतिन दास भी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक आपका फ्रेंड्स करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन पूछा था कि किसी व्यक्ति के रक्त समूह का निर्धारण होता है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा आरबीसी के अकॉर्डिंग आपका होता है। यहाँ पर देखिए आरबीसी के आकार दिया गया है, डब्ल्यूबीसी ये तो आपका गलत है, हीमोग्लोबिन की उपस्थिति। ऑप्शन नंबर यहाँ से आपका सी बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जो है अगला क्वेश्चन है साधन लागत पर एनएनपी डैश के बराबर है। एनएनपी बताइए आप लोग राइट आंसर क्या है। तो देखिए साधन लागत पर जीएनपी माइनस शुद्ध आपका जो है अप्रत्यक्ष, उसके बाद राष्ट्रीय दिया गया है। तो फ्रेंड्स आपका एनएनपी दिया गया है जो नेशनल नेट हमारा प्रोडक्ट है। इसमें देखिए शुद्ध क्या होता है कि जो भी आपका प्राप्ति होता है इसमें से क्या होता है कि मूल ह्रास को जो है घटा दिया जाता है, तो आपका एनएनपी नेशनल नेट प्रोडक्ट निकलता है। तो साधन पर जो है जीएनपी और जो है माइनस अशुद्ध प्रत्यक्ष कर, यहाँ पर देखिए आपके अशुद्ध होना चाहिए लेकिन शुद्ध जो है अशुद्ध प्रत्यक्ष कर होता है, बट यहाँ पर अशुद्ध जो है शुद्ध अप्रत्यक्ष कर दिया गया है। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स हमारा पूछा गया है कि जो है राष्ट्रीय कांग्रेस की ईस्वी दिया गया है 1925 में गया का अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो आपका देखिए राइट आंसर हो जाएगा चित्रंजन दास, ऑप्शन नंबर सी यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा।
तो फ्रेंड्स देखिए आपके क्वेश्चन 111 तक कवर हो चुका है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ पर आपको पूछा गया है कि एक्सरे का एक गुण यह है कि उन्हें विक्षेपित किया जा सकता है। तो इसमें देखिए एक्सरे का खोज WC रॉन्टजन के द्वारा किया गया था और इसे देखिए विक्षेपित किया जा सकता है एक विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र के साथ साथ केवल चुंबकीय क्षेत्र के लिए केवल चुंबकीय क्षेत्र से। ऑप्शन नंबर यहाँ से आपका ए वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि सोन नदी का उत्पत्ति स्थल अमरकंटक कहाँ आपका स्थित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका अमरकंटक कहाँ पर है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा महादेव की पहाड़ियाँ। ऑप्शन नंबर यहाँ से आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट पूछा है कि केंद्र और राज्य के मध्य विवादों का समाधान भारत के सर्वोच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत। बट यहाँ पर देखिए आपको दिया गया अपीलीय अधिकार, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, परामर्शी और संवैधानिक अधिकार। तो इसका आंसर जो भी होगा आप लोग सटीक इसका लगाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा गया है कि डालमेटियन तट क्या है। तो ये आपको पर पूछा गया था, इसका भी आप लोग यहाँ पर एक बार गूगल अवश्य कर लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन आपका पूछा है सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर का नाम क्या है जिसका पश्चिमी एशिया से व्यापारिक संबंध था। यह क्वेश्चन एक आपका यहाँ पर पूछा गया है। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया है 2022 में फ्रांस के राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका जो है इमैनुअल मैक्रो को किया गया था। अगला प्रश्न नेक्स्ट पूछा था कि सूर्य के सुव्यवस्थित अध्ययन हेतु आदित्य L1 मिशन पर स्थापित वैज्ञानिक उपकरणों की संख्या कितनी थी। यह क्वेश्चन एक आपका यहाँ से पूछा गया है जिसको आप गूगल करेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा है कि समाज सुधारक की सूची 1 को उसके समाजों की सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का यहाँ पर आपको जो है मेल करना है। ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है, इसका एक स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, ठीक है। और यहाँ पर देखिए आपका मैच किया हुआ है, इसका देख लीजिए। आपका पाला आपका 3 के साथ चला जाएगा। ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय ने इसकी स्थापना किया था। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया गया था आपका किनके द्वारा, सर्वेंट ऑफ जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। विधवा पुनर्विवाह ये आपका चला जाएगा विष्णु शास्त्री पंडित। तो इस प्रकार से इसका आप लोग मैच कर लेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कानूनी रूप से निर्धारित अधिकतम आकार जिसके आगे कोई भी किसान कोई भी भूमि नहीं रख सकता है, ये आपको यहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा यहाँ पर पूछा गया है लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य एवं राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए। तो लोकसभा का सदस्य 25 वर्ष, राज्यसभा का सदस्य 30 और राष्ट्रपति के लिए 35। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न फ्रेंड्स है कि निम्न में से कौन सा छाया की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार है। तो आपका देखिए राइट आंसर हो जाएगा विवर्तन, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में किसका भारत के वार्षिक उत्पादन का 71% हिस्सा जो है पैदा करता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लीची। अगला प्रश्न है कि बिहार राज्य कब जो है बिहार राज्य का कब प्रतिष्ठित हुआ। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1911। बी आपका यहाँ से राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न चलिए हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर जो है 124 तक आपका कवर हो गया। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स आपको पूछा गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वार्षिक वित्तीय विवरण बजट संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। ये क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछा गया है। तो इसका देखिए आप लोग राइट आंसर जो भी होगा एक बार इसको जरूर देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है डीबी द्वीप किसकी सरिताओं के मध्य स्थित है। तो देखिए डीबी द्वीप किसकी सरिताओं के मध्य स्थित है, ये क्वेश्चन आपका यहाँ से आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 127 सर्कल का संबंध RICELC से उसी प्रकार है जिस प्रकार से इसका संबंध। तो ये रीजनिंग है। ऑप्शन नंबर आपका सी हिट किया हुआ है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि निम्न में से किस बीज का उपयोग अभियांत्रिकीकृत हीरो के उत्पादन के लिए किया जाता है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, इसका आंसर आप लोग जो है लगाएंगे। अगला प्रश्न देखिए नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको पूछा गया है कि 2023 में भारत में G20 शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया था। तो नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट था। अगला क्वेश्चन है लेखक की सूची 1 को 1857 की पुस्तकों की सूची 2 से मिलाएं और नीचे दिए गए कोड से आपका जो है चयन करना है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, इसका आंसर आप लोग लगा लेना। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा इसको जूम कर दे रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको पूछा गया है कि बिहार के किस जिले में गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है, रोहतास के अंतर्गत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स आपको नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा के सिवन है। ऑप्शन नंबर यहाँ से आपका डी करेक्ट है।
अगला प्रश्न है कि यूपीआई का विस्तृत रूप क्या है? तो देखिए ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य को लॉर्ड डलहौजी के हड़प नीति के तहत शामिल नहीं किया गया था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जयपुर, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको पूछा गया है 1 m किलोग्राम भार एवं सी कूलम आवेश चालन इलेक्ट्रॉन स्थिर अवस्था से भी वोल्ट के विभवांतर से गति करता है, तब इसका जो है अंतिम ऊर्जा जो है जूल में आपका कितना होगा? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट आपको पूछा गया है अंतर्राष्ट्रीय संधियों को लागू करने हेतु संसद द्वारा भारत के किसी एक हिस्से या संपूर्ण भारत के लिए कानून का निर्माण किया जा सकता है? तो आपका देखिए राइट आंसर हो जाएगा साधारण बहुमत से, राज्यों की सहमति से, राज्यों के बहुमत की सहमति से, संबंधित राज्य की सहमति से, राज्य की सहमति के बिना, ऑप्शन नंबर यहाँ से आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आज़ाद हिंद फौज से नहीं जुड़ा हुआ है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका पहला ऑप्शन यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा, एस ए डांगे नहीं जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट आपका है 2023 में नोबेल का शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो यहाँ पर आपको राइट आंसर लगाना था। देखिए आपके अरी मोहम्मद दिया गया, अभी मोहम्मद, नदिया मुराद, नरगे मोहम्मदी और जो है मारिया रेसा दिया गया है। तो इसका आंसर आपको गूगल कर लेना है। अगला क्वेश्चन है कि कश्मीरी घाट किस प्रकार की घाटी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रिफ्ट घाटी है। अगला प्रश्न आपको देखिए यहाँ पर पूछा गया है, ये आपका मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, इसको यहाँ पर आप लोग सॉल्व करेंगे, जो भी आंसर होगा इसको लगाना है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आपको पूछा गया था सूची 1 को सूची 2 के साथ आपको सुमेलित करना है। ये देखिए क्वेश्चन आपको सामने दिया गया, इसका आप एक बार जो है स्क्रीनशॉट लेकर के इसको आप लोग मिला लीजिएगा। इसका आंसर देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ से आपका सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर देखिए आपको दिया गया है, कहा जा रहा है कि जब टीके के द्वारा शरीर में एंटीजन प्रवेश करता है तब संक्रमण से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज उत्पन्न करता है WBC के द्वारा, जिसे लिम्फोसाइट भी कहा जाता है। यहाँ पर देखिए आपका जो है ऑप्शन सामने दिया गया, इसका जो भी आंसर होगा आप लोग इसको लगाएंगे। अगला प्रश्न दोस्तों नेक्स्ट है, कहा जा रहा है कि नवीकरणीय ऊर्जा का अर्थ क्या है? तो नवीकरणीय को देखिए पुनः जो है इसको यूज़ के लिए लिया जा सकता है, रिसाइकल किया जा सकता है, इसे नवीकरणीय ऊर्जा कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर जो भी होगा आप लोग इसको लगाएंगे। तो नवीकरणीय ऊर्जा यहाँ पर आपको पूछा गया है, तो इसका जो भी आंसर होगा आप लोग इसको लगाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट आपको पूछा गया है कि झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियाँ किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष हैं? ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधान परिषद के प्रथम निर्वाचित सभापति कौन थे? ये क्वेश्चन है कि यहाँ से आपका पूछा गया है, जिसमें कि आपका करेक्ट आंसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपका हो जाएगा। भारत में 3D मुद्रित मानव जैसे रोबोट का नाम क्या है? ये क्वेश्चन यहाँ से आपके पूछे गए हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका नाम मित्र है, तो सी ऑप्शन यहाँ से आपका करेक्ट दिया गया है। अगला प्रश्न फ्रेंड्स आपको नेक्स्ट पूछा गया है कि एक ब्रिटिश नागरिक जो कि भारत में रह रहा है किस अधिकार की मांग नहीं कर सकता है? तो आपका देखिए राइट आंसर हो जाएगा फंडामेंटल राइट्स का, लेकिन ऑप्शन यहाँ से आपका सी करेक्ट होगा, व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता की मांग नहीं कर सकता है। भारत का सर्वाधिक क्षमता वाला तेल संशोधक कारखाना कहाँ पर है? तो बरौनी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मुद्रास्फीति पूछा है कि सिसले की स्थापना बिहार में हुआ है? तो आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। पूछा है कि निम्नलिखित में से किस सूफी सिसले की स्थापना बिहार में हुआ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फिरदौसिया, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? पानी में घुलनशील विटामिन CHB कॉम्प्लेक्स होता है, तो आपका देखिए राइट आंसर हो जाएगा इनमें से आपका कोई नहीं। देखिए आपको दिया गया विटामिन के, तो यही आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। ADE ये सभी आपके जो है वसा में घुलनशील विटामिन होता है, जिसे हम लोग ADE कहते हैं। पूछा गया है यहाँ पर आपका कि निम्न में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। इनमें से कोई भी विटामिन आपके पानी में घुलनशील नहीं है। पानी में घुलनशील वही विटामिन है जो कि आपका CHB कॉम्प्लेक्स है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से आपका दोस्तों डी करेक्ट हो जाएगा। तो पूरा मैंने 150 क्वेश्चन आपको रिवील करा दिया है। बाकी किसी प्रकार का डाउट या संशय हो तो कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देंगे। जो क्वेश्चन मैंने छोड़ा हुआ है इसको आप लोग गूगल कर लेना। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके बेल बटन पर क्लिक करके ऑल पे आपको सेट कर लेना है, जिससे आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ।